सो हेलो। मेरा नाम आदित्य सोनी है। मैं डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे देखता हूँ टेक्नोलॉजी में। एंड अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं फ्रीगस टेक्नोलॉजी एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड काम करता हूँ, और सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के हैं या नेशनल जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सब मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ। और थोड़ा अपना जर्नी बताता हूँ। जैसे भोपाल से ही हूँ मैं लोकली, एंड भोपाल से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा भोपाल से ही आईपर कॉलेज। और फिर उसके बाद प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मैं इस कंपनी में लगा था, फ्रीगस टेक्नोलॉजीज में। फिर 6 ईयर्स अराउंड हो चुके हैं मुझे इधर पे, और सीखते जा रहे हैं। काफ़ी सीखा है और सीख रहे हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग मेरी स्क्रीन पिन कर लीजिए ताकि आपको फुल स्क्रीन। तो डिजिटल मार्केटिंग एक क्या है आप लोगों के हिसाब से? आप कमेंट में मुझे थोड़ा लिख के बताइए। आपके थॉट्स मुझे जानना है कि आप क्या समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। मैं स्टार्ट करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में हम जो यहाँ पे इस कंपनी में काम करते हैं फ्रीगस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम लोग हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोबाइल एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं। इन सबको हम लोग प्रमोट करते हैं। जो कंज्यूमर है, उस वेबसाइट को देखेगा, उसको यूज करेगा, उनके लिए हम लोग क्लाइंट्स के लिए हम मार्केटिंग करते हैं और उसको पहुंचाते हैं एक सही ग्राहक तक या सही कस्टमर तक। और इसको पहुंचाने का काम मार्केटिंग ही करता है। डिजिटल मार्केटिंग का काम यही होता है कि वो सही ग्राहक तक पहुंच सके। इसको हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। अब डिजिटल का मतलब होता है इंटरनेट एक तरीके से, और मार्केटिंग आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हो सकती है। मैं आपसे पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसमें अच्छे से समझ पाएंगे। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी पीपीटी। आप लोग इनको नोट करते जाइएगा। जो भी पीपीटी आपके सामने आ रही है, आपको जो भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, उसको नोट्स बना के लिखते जाइए, जो आपके आगे टेस्ट में भी काम आएंगे। तो हमारा पहला स्लाइड में है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग एक दोनों पैरेलल काइंड ऑफ स्ट्रीम्स हैं जो कि काम करते हैं अपोजिट्स में। तो डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप ऑनलाइन रह के यहाँ पे काम करते हैं, और ऑफलाइन मार्केटिंग में आप अपनी शॉप पे काम कर रहे हैं या फिर पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, कहीं पे अपने अ, प्रचार कर रहे हैं अपने बिजनेस का या अपने प्रोडक्ट्स का। तो उसको, और ऑनलाइन मार्केटिंग में हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल एड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या फायदे हैं आपको? आप एक ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में आपके डिफरेंस क्या है वो समझते हैं हम। अब एक टाइम एंड एफर्ट सेविंग यहाँ पे ऑनलाइन में कितना है और ऑफलाइन में कितना ज्यादा है, उसके बीच का डिफरेंस समझते हैं। ऑनलाइन में आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक पेज बनाना है। फेसबुक पे आप बहुत सारे पेज देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, बहुत सारे आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगे जिनके आप पेजेस फॉलो करते होंगे। तो वो वहां पे ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको आप तक पहुंच रहे हैं फ्री तरीके से। वो कोई शॉप खोल के नहीं बैठे हैं, या वो ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं जहाँ पे उनको इतना खर्चा करना पड़े या अपना टाइम देना पड़े। तो एक तरीके से आप ऑनलाइन मार्केटिंग में काफी सेव कर सकते हैं अपना टाइम और एफर्ट।
अगर आपको सीख जाए तो उसको अच्छे से करने के लिए। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास अपने हिसाब से काम करने की एक वो होती है। आप जब भी चाहें अपना बिजनेस खोल के देख सकते हैं फोन पे, सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। और आप कभी भी अपना बिजनेस एक्सेस कर सकते हैं उसको। कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट जो डले हुए हैं ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे, हमारे पेजेस पे, कहीं पे भी, तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और रियल टाइम एनालिसिस यही होता है कि आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको इंटरनेट ये भी बता देता है कि ये क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। ऑफलाइन में आपका कुछ पता नहीं होता कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में यही चीज आपको इंटरनेट हेल्प करती है। कमेंट्स आते हैं लोगों के, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगा या वो अच्छा नहीं लगा, जो भी चीज़ है। तो आपको ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पे खराब था। लेकिन ऑफलाइन में लोग कुछ नहीं बताते, बस प्रोडक्ट आपका लेना बंद कर देते हैं या फिर सर्विसेज लेना बंद कर देते हैं। अभी कितना इम्पैक्टफुल है, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन में आपको रीचेबिलिटी, जो आपकी पहुंचने की लोगों तक वो है ताकत है, वो कितनी बढ़ जाती है। अब एक ऑफलाइन स्टोर, एक दुकान है अगर आपकी लोकेलिटी में, तो आप जानते होंगे उसको। आपके साथ कॉलोनी में कोई रहता हो या आपके गांव में या आपके शहर में, उस शहर तक तो वो दुकान को लोग जानते होंगे या उस गांव तक जानते होंगे। बट उससे बाहर उसको कोई नहीं जानता होगा क्योंकि वो ऑफलाइन बेसिस पे काम कर रही है, मतलब वो ऑनलाइन नहीं है उसकी प्रेजेंस। लेकिन अगर यही चीज हम ऑनलाइन लेके जाएं, ऑनलाइन हम लोग इसको प्रमोट करें अपने बिजनेसेस को, फेसबुक पे हमारा पेज हो एक अच्छा सा, बहुत अच्छी ब्रांडिंग के साथ, अच्छा लोगो होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है जो मार्केटिंग में हमको ध्यान रखनी चाहिए। एक तरीके से ऑफलाइन भी आप करिए बट ऑनलाइन प्रेजेंस आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आपका बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है, उसमें लिमिट्स नहीं रहेंगी। अगर आप इंटरनेट पे चले गए एक बार तो उसमें आपको लिमिट्स नहीं रहेंगी, लिमिट लेस है आप इंटरनेट बिजनेस पूरा। इकोनॉमिकल, अब इकोनॉमिकल से आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकल बहुत कम खर्चीला जैसे हम कहते हैं। ऑफलाइन में आपको पता है कि आपको कितने सारे खर्चे करने पड़ते होंगे। आई एम श्योर कि आप लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस भी ओन करते हैं या किसी का कुछ होगा बिजनेस, तो कितने सारे खर्चे होते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन वहीं अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको तो एक पेज बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस इंटरनेट चाहिए है और प्रोडक्ट्स चाहिए हैं जो आप लिस्ट कर सकते हो ऑनलाइन। उसकी मार्केटिंग करो, अपने दोस्तों को भेजो, अपने ग्रुप्स पे डालो, अपने जो फेसबुक पे आपके ग्रुप्स हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम हम मजे करने के लिए यूज करते हैं, फन एक्टिविटी करने के लिए यूज करते हैं। बट लेकिन अगर आप उसका असली, उसकी जो ताकत है वो पहचान लोगे तो आपको फ्री में ही बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ना आपको दुकान खोल के बैठना है, ना आपको सामान खरीद के बैठना है। आप तो वहां पे बिना सामान खरीदे भी अपनी दुकान डाल सकते हो। आपने देखे होंगे कितनी सारी चीजें लोग कर रहे हैं, पूछते हैं पहले आपसे कि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते हैं। ऑनलाइन आपको एड्स आते होंगे, आपको इंटरेस्ट भी नहीं फिर भी एड्स दिखाए जा रहे हैं आपको ऑनलाइन। लेकिन इतनी बार दिखा देते हैं कि फिर आपका इंटरेस्ट उसमें जाग जाता है अपने आप ही। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी खूबी है कि इसमें आप बार बार एक ही ग्राहक को टारगेट कर सकते हो। ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ऑफलाइन में एक बार चले गया तो ग्राहक चले गया, उसके बाद मुश्किल है आना उसका। फीडबैक, फीडबैक आपको पता होगा, फीडबैक जैसे मैंने बोला अभी कि लोगों का पता चल जाता है कि लोगों को क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं है। ऑफलाइन में वो आपकी दुकान पे आके आपके बारे में शायद नहीं बता पाए आपके सामने रह के कि आपके प्रोडक्ट में ये बुराई है या ये अच्छाई है। तो इससे आपको एक सच्चाई वाली चीज आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलती कभी। लेकिन ऑनलाइन लोग सोचते नहीं है बोलने से पहले, ये बात आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो लोगों की वजह से हमको, ऑनलाइन रहने की वजह से हमको ये पता चलता है कि कौन क्या बोल रहा है और सच बोल रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में या नहीं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में चार मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। अब इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड बनाने के लिए आपको ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा।
और इंक्रीज करने के लिए तो और भी आना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन रह के तो आप अपना बिजनेस कभी भी नहीं बढ़ा सकते। ऑनलाइन रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे और बढ़ेंगे आपके साथ। हमारा जो सेकंड पॉइंट है, इनबाउंड ट्रैफिक। अब इनबाउंड ट्रैफिक के का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इनबाउंड ट्रैफिक वो होता है जो कि आपकी बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, वो अपने आप आपके बिजनेस की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपने कितना अपना ब्रांड बना लिया है अभी तक कि अब आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब लोग आपके पास खुद चल के आ रहे हैं, आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे आ रहे हैं, आपके पेजेस पे आ रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं आपका सामान या फिर कुछ भी। वो इनबाउंड ट्रैफिक होता है जिसमें लोग खुद आपके पास आए और आपसे प्रोडक्ट खरीदे, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े उसको। ये ब्रांड्स होते हैं जैसे कि आप जानते होंगे सैमसंग मोबाइल में, या टीवीज में एलजी हो गया, या फिर बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी, एप्पल है। तो ये सब इनबाउंड ट्रैफिक पे काम करते हैं। इनको ज्यादा मार्केटिंग ये ना भी करे ना, तो लोग इनके पास चल के जाएंगे और लेंगे इनसे सामान, क्योंकि इनकी जो सालों से ये लोग अपना बनाया हुआ है इनने मार्केटिंग, और इनका जो ब्रांड है वो ये मार्केटिंग ना भी करे तो लोग इनसे खरीदेंगे सामान। और आपने देखा भी होगा, टीवी पे बहुत कम एड्स आते हैं आजकल। टीवी पे बहुत कम एड्स दिखते हैं आपको मोबाइल से रिलेटेड, या आपको टीवी से रिलेटेड, या फ्रिज से रिलेटेड। आपको ज्यादातर एड आप फोन पे ही दिखते होंगे, क्योंकि टीवी पे लोग कम आजकल टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपना, और लोग फोन ज्यादा चलाते हैं। टीवी पे इतने ज्यादा एड्स अब नहीं आते हैं। इसका रीजन सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि इंटरनेट जब से आया है तब से उसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है। और टीवी तो क्या, आप तो मतलब आप ऑनलाइन तो अपने फोन पे भी टीवी देख सकते हैं, और वो टीवी की तो आप बात ही छोड़िए। तो इम्प्रूव सर्च इंजन, ये है वेबसाइट के रिगार्डिंग। जैसे आप गूगल पे कुछ चीजें टाइप करते हैं, आपको कुछ भी जानना है कि ये चीज क्या है, या ये फोन में क्या फीचर्स हैं, या ये मैं पढ़ाई कैसे करूं अपनी, तो आप सब कुछ गूगल पे टाइप करते हो। बट क्या आपने ये ध्यान दिया कि सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट आती है? वही आती है जिसने सर्च रैंकिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो। जो वेबसाइट ने अपना, जो कंपनी ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो, वही कंपनी की वेबसाइट सबसे ऊपर आती है। आप अगर आज के दिन वेबसाइट बना के डाल दोगे कि आपका बिजनेस है, मान लो कि फोन बेच रहे हो, आप सैमसंग के बेच रहे हो, अब कोई टाइप कर रहा है कि हमारे पास में कौन सी शॉप पे हमको सैमसंग का मोबाइल मिल सकता है, तो अगर आपने अपने गूगल पे बहुत इन्वेस्ट किया है, अपना कंटेंट पे इन्वेस्ट किया है, तो आपकी दुकान सबसे ऊपर आएगी। तो इसमें आपको गूगल पे भी आपका बहुत आजकल चलने लगा है कि आपको एड्स उस हिसाब से ही बनाने पड़ते हैं जिस हिसाब के कस्टमर आपको ढूंढ रहे हैं। और कीवर्ड्स बहुत मेन मैटर करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है वेबसाइट पे। कन्वर्जन रेट एंड बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कन्वर्जन रेट से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पेज पे या वेबसाइट पे, आपकी दुकान पे, ऑफलाइन की भी हम बात कर लेते हैं, कोई 10 लोग आ रहे हैं आपके पेज पे, और उन 10 लोग में से 4 लोग या 5 लोग आपसे रोज चीजें खरीद रहे हैं। अब वो ऑफलाइन 4-5 हो सकता है, ऑनलाइन 7-8 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में अगर आदमी एक बार चले गए आपकी दुकान से तो उसका कन्वर्जन रेट 0 हो जाता है। जबकि ऑनलाइन में लोगों के पास ये एडवांटेज होता है कि वो कभी भी आपका प्रोडक्ट देख सकते हैं, कभी भी आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, बेचने के लिए। जैसे कि कल आपने कस्टमर एंड मार्केटिंग एंड सेल्स की क्लास ली होगी, उसमें आपको बताया गया होगा कि कैसे कस्टमर को बार बार, मतलब एक तरीके से कॉल करते हैं या उनको रीच आउट करते हैं, फॉलो अप लेते हैं उनसे। तो वो एक तरीका होता है कि आप कन्वर्जन रेट को और बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन के तरीके से। ऑफलाइन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कस्टमर का आपको नहीं पता कि वो कहाँ रहता है या उसका नंबर क्या है। लेकिन ऑनलाइन आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाता है कि ये कस्टमर आया था, इसने ये एंट्री डाली है, इसका नाम ये है, और इसकी ईमेल आईडी ये है, फोन नंबर ये है। तो आपको ऑनलाइन सब डेटा होता है आपके पास, कस्टमर का डेटा होता है, जिससे कि आप उसको रीच आउट कर सकते हो कहीं भी कभी भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब
अब मार्केटिंग मोड्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास मोड्स हैं। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और भी होते हैं, यूट्यूब हो गए या ट्विटर हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती हैं। अब फेसबुक, बहुत सारे लोग आज की दुनिया में फेसबुक से जुड़े हुए हैं, और फेसबुक मतलब बहुत पॉपुलर हो चुका है इंडिया में, और बहुत फ्री है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आपको देना नहीं पड़ता है। आप अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, अपने बिजनेस की क्रिएट कर सकते हैं। बस इसमें यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन आपने पेज बनाया और दूसरे दिन वो फेमस हो गया, ऐसा नहीं होता। इसी के लिए कंटेंट क्रिएशन जो आप पहली लाइन पढ़ रहे हैं, पोस्टिंग पोस्ट यूजिंग हैशटैग्स एंड राइट अप डिस्क्रिप्शन, ये इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेसबुक में आप कुछ भी बनाओगे और डाल दिया आपने, ऐसे नहीं होता। आपको पोस्ट बनाने पड़ते हैं, पोस्टर्स बनाने पड़ते हैं, वीडियो बनानी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपनी सर्विसेज के बारे में बहुत कुछ बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फोटोज के जरिए सबसे जरूरी बात, और वीडियोस के जरिए। ऐसे ही इंस्टाग्राम का भी है। इंस्टाग्राम पे हम सब लोग रील्स देखते हैं, फन वे में देखते हैं, सब अपना टाइम पास भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसमें बिजनेस भी कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही क्या आपने सोचा है कि आप भी अपना इस पे डाल सकते हो? आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये बहुत एक ऐसी जगह है जहाँ पे जगह बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो इसके लिए कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंट आपका इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि सीधे आपके कस्टमर्स तक ही पहुंचे, और कहीं नहीं। अब डायरेक्ट मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग पुश मार्केटिंग है, ईमेल। पुश मार्केटिंग का मतलब सीधा ये होता है कि हम किसी को ऑनलाइन भी पुश कर रहे हैं हमारी चीज खरीदने के लिए, और वो हम व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, कॉल के थ्रू कर सकते हैं, मेल के थ्रू कर सकते हैं। जो हम फ्रिगस टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं वो मोस्टली ईमेल्स पे एंड मैसेजेस पे काम करते हैं। अब ये एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया कि वीडियो एंड एक्सप्लेनेटरी वीडियोस एंड पोस्टर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए ऑनलाइन। आपने देखा होगा ऑफलाइन में बहुत पैम्पलेट्स होते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, रेडियो में ad देते थे पहले लोग, बट अब ये सब तो बहुत ही कम हो गया, अब तो होता ही नहीं है मतलब। तो आपको ऑनलाइन में प्रेजेंस बनाने के लिए ये तीन चीज़ें तो बहुत बेसिक है कि पोस्टर, वीडियो एंड रील्स, ये आपको होना चाहिए अगर आप कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की डेट में। अब करना तो चाहते हैं मगर करेंगे कैसे, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको पता करना होता है कि आपकी ऑडियंस, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो कौन है। अब आपने कोई आज धंधा खोल लिया, बिजनेस पेज बना लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी ऑडियंस कौन है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है? पहले तो आपको अपना बिजनेस समझना हो खुद ही के लिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका क्या बिजनेस है क्या। फिर आप एज अ कस्टमर सोचोगे अगर कि मैं होता तो मैं क्या करता, मैं कहाँ ढूंढता। तो आपको उस तरीके से अपनी ऑडियंस का एक अंदाजा हो सकता है, जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम या तो आप डिस्क्रिप्शन, जो मैंने ऊपर बात करी थी कि कंटेंट जो है, मतलब जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं लोग, कैप्शन भी बोलते हैं बहुत लोग इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो, क्योंकि वही एक कस्टमर तक पहुंचता है। फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा, जिस आदमी को इस चीज में इंटरेस्ट है, ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। अगर मुझे ये चीज, मैं आज मोबाइल का कवर देख रहा हूँ और आपने अपने बिजनेस पेज पे लिखा हुआ है कि न्यू कवर्स आर अवेलेबल नाउ, तो आपको ये सब, मेरे को आपका ऐड दिख जाएगा, कहीं ना कहीं से तो दिख ही जाएगा। तो ये ऑनलाइन होने की बहुत, तो वो एडवांटेज है कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आपको राइट ऑडियंस कौन है, कैसी है, वो आपको पता होना चाहिए। इंगेज विथ योर ऑडियंस, इंगेज विथ योर ऑडियंस में हम बात कर रहे हैं
कि आप अपने कस्टमर तो बना लिया है आपने, आपके 10 कस्टमर हैं, 20 कस्टमर हैं, 50 हैं। अब वो 50 कस्टमर्स को आपको अपने साथ रखना है। वो 50 चले ना जाए, आपके वन टाइम यूजर नहीं होने चाहिए कि आपसे एक बार सामान लिया या आपसे एक बार ऑर्डर करा, कुछ सर्विस ऑर्डर की या फिर कुछ सर्विस ली, तो वो अब नहीं ले रहे आपसे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके स्टार्टिंग के जो कस्टमर्स बनते हैं वही आपकी कंपनी बनाते हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ है ट्रिगर्स टेक्नोलॉजीज का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हम लोग एप्स एंड वेबसाइट्स बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो हमारे बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो एक बार बनवा चुके हैं, बट वो वापस से बनवाने आते हैं, क्योंकि उनको हमारा काम अच्छा लगा, उनको ऐप अच्छा लगा, उनको वेबसाइट अच्छी लगी, उनके कस्टमर्स बढ़े। तो उनको हम मेंटेन करके चलते हैं, उनको एक तरीके से बार बार हम नई नई सर्विसेज जो भी लॉन्च कर रहे हैं उनको बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ ये नया लॉन्च हुआ है, या हम ये और नया आपके आपके लिए हम ये और कर सकते हैं, आपके ऐप में ये हम ऐड कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट में हम ये चीज़ और ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस में कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं, आपके पास अपने कस्टमर की डिटेल है, तो आप उनको रीच आउट करिए, बताइए कि हमने ये लॉन्च किया है नया, आप आके देखिए एक बार, या ऑनलाइन तो आप हैं ही, तो आप अपनी वेबसाइट उनको दे सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि आपको एंगेज करके रखना होता है अपनी ऑडियंस को। अगर आप ऑडियंस को एंगेज नहीं करोगे तो नए कस्टमर्स तो बनेंगे, पुराने आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक योर योर एक्शन। अब आपका इससे ये है कि पुश मार्केटिंग जो हमने ऊपर बात करी थी, आपको थोड़ा पुश भी करना पड़ता है। एक बार हो सकता है कि आप कस्टमर इंटरेस्टेड ना हो चीज लेने में, तो आपको इसमें पुश करना पड़ता है लोगों को, कभी कभी ऑनलाइन भी करना पड़ता है। ऑनलाइन आप मैसेजेस कर रहे हैं या ईमेल्स कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी वो खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि हमको ये चीज लेना भी है या नहीं लेना है। तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, पर ऑफलाइन में आपको वही है, मेहनत ज़्यादा है। ऑनलाइन में आपके पास अगर डेटा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस डेटा को बहुत अच्छे से यूज़ करें, बिकॉज आज की डेट में डेटा ही मनी है। अब आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम उसको कहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन हमने पेड मार्केटिंग करी है, हमने पैसा लगाया हमारे ऐड में, तो उस ऐड से हमको कितने कस्टमर एक्वायर हुए हैं, कितने कस्टमर हमको मिले हैं, उसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि हमने हमारे ऐड पे इतना सपोज पैसा लगाया है। और ये ऑफलाइन मार्केटिंग में भी होता है। ऑफलाइन मार्केटिंग में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और आपका कस्टमर्स क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, उस पर भी कैलकुलेट होता है। बट ये ऑनलाइन पे भी होता है, और ऑनलाइन पे मोस्टली प्रॉफिटेबल ही होता है। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ी फील्ड, इसमें एक चीज नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे हमने बात करी थी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये तो एक पार्ट है, एक मोड है मार्केटिंग का। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे। जाकिर खान होंगे, आपने सुना होगा कि कॉमेडियन है, या कोई अ, अच्छा फ्लाइंग बीस्ट करके एक आते हैं यूट्यूब पे, उनका नाम भी आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा, या अमित भटाना जो कॉमेडियन है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये इन्फ्लुएंसर है। तो इन्फ्लुएंसर, अगर मैं अपनी कंपनी के लिए इन्फ्लुएंसर हायर कर रहा हूँ, हम फ्रिगस टेक्नोलॉजीज के लिए हायर कर रहे हैं, और उन लोगों से वीडियो बनवा रहे हैं कि हमारे सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करिए, हम आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तक देंगे, तो हम इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। अब वायरल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ही तरीके के होते हैं, बट वायरल मार्केटिंग में हम बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब उसको वायरल करने के लिए। वायरल कोई भी चीज ऐसे नहीं होती, आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग देख रहे हैं तो वायरल हो गई, कभी भी ऐसा नहीं होता है। बहुत कम हैं जो कि हाँ होते हैं, बट ज्यादातर वायरल मार्केटिंग में पैसा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। अब एसईओ की बात कर लेते हैं थोड़ा। एसईओ में मैं ज्यादा अभी डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल फील्ड में चले जाएगा।
तो एसईओ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने पहले भी बात करी थी कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है। वेबसाइट अगर किसी की है तो उसकी रैंकिंग ये होती है कि आपने कोई सर्च किया चीज तो सबसे ऊपर आ रही है, सेकंड पे आ रही है, थर्ड पे आ रही है या फोर्थ पे आ रही है। तो इसको हम एसईओ कहते हैं कि रैंक आपकी वेबसाइट की क्या है, आप कहाँ पे रैंक करते हो। अब पेपर क्लिक गूगल की एक सर्विस है, एडवर्ड्स बोलते हैं हम उसको। तो एडवर्ड्स में ये करता है गूगल कि हम गूगल को पैसा देते हैं और गूगल ये बोलता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे या आपके पेज पे कोई आ रहा है, अगर वो क्लिक कर रहा है आपकी वेबसाइट या आपका पेज, तो ही हम आपसे पैसे लेंगे, वरना हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो पेपर क्लिक उसको कहा जाता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी होती है जैसे समझ लीजिए फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, आप सब, या कोई गेम है, आप लोग गेम्स भी खेलते होंगे अपने फोन में, तो आप देखते होंगे कि बीच बीच में ऐड आ रहे हैं, यूट्यूब में एड्स आ रहे हैं, फेसबुक पे भी आते हैं और भी गेम्स में भी आते हैं, 5-5 सेकंड के, 10-10 सेकंड के। तो उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि अगर आपको भी अपने प्रोडक्ट की या अपने वेबसाइट की या अपनी कंपनी की करानी है, तो आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं, बट वो फेमस है। जैसे यूट्यूब पे आप कर सकते हो, किसी गेम्स के लिए कर सकते हो। बहुत सारे गेम्स फेमस हैं ऐसे जो कि एड्स दिखाते हैं बीच बीच में, यूट्यूब पे दिखाते हैं, तो उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। वैसे फेसबुक एंड इंस्टा पे जो भी हम मतलब कंटेंट होता है, रील्स, पोस्ट एंड वीडियोस एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि ब्लॉग्स भी होते हैं। ब्लॉग्स भी आपने सुने होंगे, ब्लॉग्स लिखते हैं लोग, बड़े बड़े काफी, उनको लोग पढ़ते भी हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो वो भी एक तरीके की मार्केटिंग होती है ताकि आप कंपनी के वेबसाइट पे लैंड कर सको, आ सको। ईमेल मार्केटिंग, वही कि ईमेल मार्केटिंग आपको कि, किसको करनी है और किसको नहीं करनी है बहुत जरूरी है। ईमेल मार्केटिंग कोल्ड मार्केटिंग भी होती है, आपने सुना होगा कोल्ड कॉलिंग, हमको इस जॉब में कोल्ड कॉलिंग करनी है। तो ऐसे ही ईमेल मार्केटिंग में भी कोल्ड ईमेलिंग करनी होती है, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल भेजते हो। बहुत सारे आपके पास अगर डेटा है तो आप सबको ईमेल कर रहे हो और उनके रिस्पॉन्स आना बहुत कम होता है, चांसेस बहुत कम होता है। बट एक ये भी पार्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का। अब फर्स्ट पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं कि आपका बिजनेस गोल्स क्या है। डिफाइन योर बिजनेस गोल्स, ये बहुत जरूरी है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आप ऑनलाइन बिजनेस अपना चालू कर क्यों रहे हैं, तो ये तो मतलब वेस्ट जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा। तो एक आपको गोल आज से 5 साल का या 3 साल का लोग बनाते हैं जैसे अपने करियर के लिए, वैसे ही आपको एक अपने बिजनेस के लिए भी गोल बनाना चाहिए कि हमें इस इतने साल में या 1 साल में यहाँ तक रीच करना है, हमारे फॉलोअर्स इतने होने चाहिए या हमारे लाइक्स वगैरह 1 साल में इतने बढ़ जाए। तो एक वो गोल होना चाहिए हर बिजनेस का, हर एक बिजनेस ओनर को ये बनाना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। डिफाइन योर ऑडियंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। डिफाइन योर ऑडियंस मतलब वही कि आपको अपना जो कस्टमर है वो पहचानना चाहिए। बिजनेस खोलने से पहले आपको इतनी रिसर्च कर लेनी चाहिए, कोई भी आप चालू कर रहे हो उससे पहले, कि आपको पता हो कि आप कहाँ पे किसको कैसे रीच आउट करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। बल्कि ऑफलाइन बिजनेस भी डिजिटल मार्केटिंग आजकल यूज करते हैं, आप सबको पता है। कोई रेस्टोरेंट है तो वो ऑनलाइन दिखेगा ही आपको, अच्छा है। तो सब चीजें ऑनलाइन आ गई हैं आज की डेट में, तो वो अपडेट रहना बहुत जरूरी है उसके लिए। अब टेस्ट चैनल्स में हमने जैसा डिस्कस किया था, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग ऊपर फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा के लिए। पेड मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, तो पेड एडवर्टाइजिंग यही कि आप फेसबुक पे अपना पोस्ट डाल रहे हो और उसकी रीच नहीं हो पा रही है इतनी, आप भले बहुत अच्छा पोस्ट डाल रहे हो लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे हो अपने सही कस्टमर्स तक, तो आप पेड एडवर्टाइजिंग का सहारा भी ले सकते हो। और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, वहां से सस्ता ही होता है। ऑफलाइन स्टोर से तो आपको काफी सस्ता ही पड़ेगा। और सोशल मीडिया ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वे
तो हम जैसे कि डाल रहे हैं और पेड नहीं कर रहे हैं, अपना जो कंटेंट है, पोस्टर है, वीडियो, हम वो अपलोड कर रहे हैं रोज, और उसके थ्रू ही हमारे कस्टमर आ रहे हैं, तो उसको ऑर्गेनिक पेड बोला जाता है, जिसपे हम पेमेंट कुछ भी नहीं करते, खर्च कुछ भी नहीं करते, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब कैंपेन्स और एड कैंपेन्स भी आपने बहुत सुने होंगे, कैंपेन्स चला रही है कंपनीज। तो कैंपेन्स एक तरीके से मार्केटिंग के, वो बहुत सारे पोस्टर्स या वीडियो आप समझ सकते हो कि हमारे कैंपेन का हिस्सा है। जैसे दिवाली पे कैंपेन चलते हैं, बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स पे इतना ऑफ है, ये सर्विसेज आपको इतने में मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें जो है ये कैंपेन का पार्ट होती है। अभी होली आ रही है, जैसे रिपब्लिक डे आई थी, अभी कल परसों निकला हमारा, तो अब फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा कितनी सेल चली है, अमेजोन पे सेल चली, मिंत्रा है, तो ये सब जगह पे सेल चली, लेकिन आपको एड्स एक महीने पहले से दिख रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा। 1 जनवरी से आपको एड्स दिखना चालू हो गए होंगे कि रिपब्लिक डे सेल आने वाली है। सब जगह पोस्ट दिख रहे होंगे आपको, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि ये सेल आने वाली है, आप लोग इसको मिस मत करिए। तो ये बहुत बड़े कैंपेन का हिस्सा होती है एड्स। छोटे छोटे एड्स होते हैं पर इनको कैंपेन कहा जाता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। एनालाइज आरओआई ऑन ईच चैनल। अब आरओआई मैंने रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपको बताया था ऊपर, जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं कि आपने खर्च कितना किया है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और आपने उससे कितना कमाया है, उसको हम आरओआई कहते हैं। फीडबैक, गैदर फीडबैक। फीडबैक इकट्ठा करके रखना, एक तरीके से कलेक्ट करना सब सब कस्टमर्स के फीडबैक, ये ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि आप ऑनलाइन रहोगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड आपके हो ही जाते हैं। जो भी फीडबैक आया है फेसबुक पे, कमेंट तो कोई डिलीट करेगा नहीं, करेगा भी तो ठीक है, पर ऑफलाइन में तो आपके पास रिकॉर्ड करने के लिए भी कुछ नहीं होता। ऑनलाइन में आप एक्सेल शीट होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, अगर आपने सुनी हो बहुत लोगों ने, तो आप वहां पे अपने रिकॉर्ड कर सकते हो फीडबैक, अपना एक प्रोफाइल बना सकते हो अपनी कंपनी का, कि हमारे इतने रिकॉर्ड्स आए हैं, हमारे प्राइस क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑनलाइन में कर सकते हो। कम अप विद सॉल्यूशंस। ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपका हो सकता है, आप लोग भी सोचते होंगे कि आप लोग फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल चेंज कर रहे हो, डीपी चेंज कर रहे हो रोज, बट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही बिजनेस में भी होता है कि आपने कोई बिजनेस चालू किया है, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको अडेप्ट करना पड़ता है, आपको चेंज करना पड़ता है अपने बिजनेस करने का तरीका। अगर ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा है, ऑफलाइन वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको उसके हिसाब से अडेप्ट भी होना चाहिए, आपको खुला होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स को चाहिए क्या, आप सर्च करिए उनको क्या चाहिए। आप रिजिड नहीं हो सकते, आप एक ही जगह रुक नहीं सकते कि मैं यही बेच रहा हूँ तो यही बेचूंगा, और ऐसे बेच रहा हूँ तो ऐसे ही बेचूंगा, क्योंकि आजकल कस्टमर जो है वो बहुत ही ज्यादा होशियार है, और उसके पास गूगल है, सबसे बड़ी बात। वो कुछ भी आप जो बेच रहे हो उसको वो 2 मिनट में गूगल कर लेगा और पता लगा लेगा कि आप क्या दे रहे हो और बाकी क्या दे रहे हैं। तो आपको उसके हिसाब से अडेप्ट करना होगा अपने आप को, और अपने बिजनेस को भी उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। स्टिक टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल्स। ये एक आगे का पार्ट है, जब आपका एक बिजनेस स्टेब्लिश हो जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि एक दो चैनल भी दिखेंगे आपको, या फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। ऐसा इसलिए जैसे कि अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और हमारा बिजनेस फेसबुक और इंस्टा, पहले तो हमने सब जगह एडवर्टाइज किया, लेकिन फिर हमने लिमिट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा तो अब फेसबुक से ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि अब मेरे को इंस्टा पे भी करना जरूरी है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मेरे को यहाँ से फेसबुक से प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं अपना यहीं पे फोकस रखूँ, एक ही जगह फोकस रखूँ, क्योंकि फोकस से ये होगा आपका कि आप ध्यान दे पाओगे उस चैनल पे कि क्या हो रहा है मेरे पेजेस पे, और कौन कस्टमर वो ज्यादा अट्रैक्टेड है। तो वो सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब ये बहुत सारे कंटेंट है जो आप बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जो कि एक छोटे से उसमें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो आपने ब्रांडिंग का सुना होगा बहुत जगहों पे, लेकिन आपको एक ब्रांडिंग क्या है आपके हिसाब से, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग और सोशल वीडियो प्रोडक्शन बताता हूँ कि हम लोग क्या यूज करते हैं ये प्रोड्यूस करने के लिए। पोस्टर हो गया या वीडियो हो गया, ये इसके भी टूल्स होते हैं बहुत, कि आप कैसे बनाओगे, क्या चीज को कैसे क्रिएट करोगे। तो इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि कैनवा, आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा, या पीपीटी। पीपीटी जो कि हम गूगल स्लाइड्स में बनाते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट में बनाते हैं। और ब्लॉग्स, वीडियोस, तो ये हम बनाते कैसे हैं? तो मोस्टली हम फ्रिगस टेक्नोलॉजीज में कैनवा यूज करते हैं, एंड पीपीटी के लिए गूगल स्लाइड्स यूज करते हैं। इसमें आपको वीडियो और पोस्टर्स बनाने का, दोनों बनाने का ऑप्शंस मिलता है, और आपको जैसे बनानी है आप वैसे ही बना सकते हैं। इसका मैं आपको डेमो भी दूंगा आगे वाली क्लासेस में, कि कैसे यूज करा जाए और कैसे बनाया जाए। अब डिस्क्रिप्शंस और हैशटैग्स की बात करते हैं थोड़ा। तो जब भी आप कोई पोस्ट बना रहे, सपोज आपने एक पोस्ट क्रिएट कर लिया कैनवा के थ्रू, अब आप उसको फेसबुक या इंस्टा पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं डालना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कैप्शन, जो कि हमने पहले भी बात करी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैशटैग्स आपने सुने होंगे, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। आपका अगर कपड़ों का बिजनेस है तो आप हैशटैग्स ट्रेंडिंग क्लोथ्स या फिर कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। आप अगर वेबसाइट पे देखेंगे, मिंत्रा जैसे कि क्लोथ्स, कपड़ों की ही वेबसाइट है, तो आप उनके पेजेस पे जाके देख सकते हैं कि वो क्या ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर रहे हैं। आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप स्मार्टली सोचोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स का कि वो कैसे वर्क करते हैं, अपना बिजनेस कैसे बना रहे हैं, अगर आपका बिजनेस उनसे रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं जरूर। अब थोड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइम सेविंग सबसे ज्यादा है, और ऑफलाइन में सबसे ज्यादा टाइम आपको सेटअप करने में अपना बिजनेस लगता है, ये सब आपको पता होगा। ऑनलाइन में आपको सिर्फ, मैंने शुरू में भी बात करी थी कि सिर्फ इंटरनेट चाहिए है और थोड़ा नॉलेज चाहिए कि कैसे चीज़ों को यूज करा जाए। और ऑफलाइन में आपको वही चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे या फिर किसी ना किसी की जरूरत लगेगी आपकी करने में। और फास्ट है, ऑनलाइन बहुत फास्ट है, इसमें आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप होता है, रिपोर्ट आपके पास आ जाती है। बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप ऑन कर दोगे तो रात में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको तो एम्प्लॉयज भी रखने की जरूरत नहीं। तो ऑनलाइन में बहुत सारे फायदे हैं जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलते हैं। अब आप लोग अपने क्वेश्चन जो भी हैं थोड़े वो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो मैं उनको आंसर करूंगा। सो पुरुषोत्तम, आरओआई का फुल फॉर्म रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि हमने बात करी थी कि कितना आप अपने प्रोडक्ट पे खर्चा कर रहे हो और कितना आपको वापस मिल रहा है प्रॉफिट में। तो आप उसको कैलकुलेट करते हो, सिंपल माइनस करना है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि आपने कितना लगाया है और आपको कितना मुनाफा हुआ है। ये हम डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा पैसा मार्केटिंग में लगाते हैं। बहुत सारे लोग, आप लोग अगर शार्क टैंक आपने सुना हो तो अभी आ रहा है, तो उसमें बहुत सारे जो भी बिजनेसमैन आ रहे हैं वो इस वर्ड का यूज करते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो।
दुर्गा, नोट्स आपको बनाने हैं, जो भी हमने अभी पीपीटी दिखाई थी। पीपीटी का मतलब शिवानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है। ये मोस्टली बिजनेसेस में यूज होती है। लोगों जो भी आपके साथ वाले कलीग्स हैं, जो आपके साथ बैठे हैं, या फिर जो आपके सीनियर लेवल पे सर हैं, आपको कुछ समझाना है उनको, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं समझते। ये भी होता है, आपको दिखाना पड़ता है कुछ चीज, विजुअलाइजेशन, मतलब जैसे कि देख के समझ में आती है हमको चीजें अच्छे से। ये ह्यूमन नेचर है। तो पीपीटी को हम लोग इसलिए यूज करते हैं ज्यादातर। एसईओ का फुल फॉर्म पल्लवी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। आप इसके बारे में सब लोग, मैं चाहूंगा कि गूगल करके थोड़ा पढ़े, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ। अगर आप लोग इसको थोड़ा भी समझ पाते तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। प्रेरणा, डिजिटल मार्केटिंग में एप्स, वेबसाइट के अलावा और कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि आपके इतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए, बल्कि सर्विसेज भी होती है। आजकल तो अगर आपका एसी या कूलर भी खराब हो जाता है तो उसके लिए ऐप है, आप उस पे जाके बुक कर सकते हैं लोगों को, कि आपके घर पे आपको कॉल भी करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सर्विसेज भी होती है। अब जोमेटो स्विगी का आपने सुना होगा, वो सर्विस है एक तरीके की, आपको खाना घर पे लाके दे रहे हैं, वो लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो वो एक प्रोडक्ट है और सर्विस दोनों एक जैसे ही होते हैं। बस आपको यूज करना आना चाहिए कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस आना रुक गए हैं शायद। वायरल मार्केटिंग शिवानी यही है कि जैसे कोई चीज फेमस हो जाती है, आप फेसबुक पे भी वही देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी वही देख रहे हैं, हर जगह वही चल रहा है, तो हम उसको वायरल मार्केटिंग कहते हैं। और वायरल मार्केटिंग पेड भी होती है और अनपेड भी होती है। अब कुछ चीजें हैं जो अपने आप फेमस हो जाती हैं, और कुछ चीजें पैसे दे के भी लोग फेमस करवाते हैं। तो आजकल दोनों ही चीजें चल मार्केट में। कंटेंट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर अलग, ये अलग अलग हैं। इन्फ्लुएंसर, आप पब्लिक, कोई भी, जैसे आप इसको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इन्फ्लुएंसर होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, जाकिर खान एक कॉमेडियन है, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। यूट्यूबर हो गए, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं किसी को, और सबके इन्फ्लुएंसर अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो नाम ले रहा हूँ वही है। आप लोग किसी को फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो वो इन्फ्लुएंसर होंगे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। ये एक बहुत जरूरी बात है कि उनके फॉलोअर्स इतना बहुत जरूरी है। तभी उनको रीच आउट करती है कंपनियां कि आप हमारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करो। तो इसको ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। अगर वो हमारी सर्विसेज प्रमोट करने आते हैं, फिगर्स टेक्नोलॉजीज की कोई इन्फ्लुएंसर आता है, तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाती है।
हाँ दुर्गा जी, हम अभी डिजिटल मार्केटिंग में कैसे क्या पोस्टिंग्स वगैरह करते हैं और टूल्स कौन से यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कि बताए थे अभी कैनवा एंड स्लाइड्स वगैरह बहुत सारे टूल्स है वीडियो एंड पोस्टर बनाने के लिए। तो उसका एक डेमो दिया जाएगा आपको आगे की क्लासेस में डिजिटल मार्केटिंग की। पुरुषोत्तम ऐप कैसे बनाया जाता है, तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि ये कोडिंग, आपने अगर सुना हो वर्ड, तो कोडिंग के थ्रू ऐप क्रिएट किए जाते हैं, वेबसाइट्स भी उसी के थ्रू क्रिएट की जाती हैं। और आजकल ऑलमोस्ट सारे बिजनेस ऐप यूज कर रहे हैं या फिर वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रेजेंस होना एक बहुत ज़रूरी है। पेजेस तो होना एक बेसिक पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका एक पेज बन गया सब जगह पे, एक वो स्टार्ट है आपका बिजनेस का। लेकिन आगे जाके आपको एक बहुत बड़ा अगर बिजनेस बनाना है ऑब्वियसली, तो उसके लिए आपको वेबसाइट और ऐप तो मस्ट है कि आपको होना चाहिए। भूषण जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ी कंपनीज के लिए ही यूजफुल है। आप देख रहे होंगे कि कितनी छोटी छोटी कंपनियों के एड्स आपको आते होंगे, अगर आप गूगल पे कुछ टाइप करते हैं, कुछ चीज सर्च करते हैं, तो आपको हर जगह वही ऐड दिखते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल ऐसे डिजाइन है कि वो उसको वही चीज दिखाता है जो उसको चाहिए हो। अगर आप आज फ्लिपकार्ट पे जाके अपना फोन का कवर सर्च करोगे ना, तो आपको हर जगह पे वही दिखने वाला है। फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे आपको एड्स आएंगे उसके ही रिगार्डिंग, जबकि आपने वो सर्च कहाँ किया था, फ्लिपकार्ट पे किया था, लेकिन आपको अब एड सब जगह दिखाया जाएगा। पल्लवी, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, हर इवन ऑफलाइन स्टोर बिजनेस में भी आपको क्वालिटी का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। और फिर ऑनलाइन तो है ही ज़रूरी, वरना कस्टमर आपके फीडबैक, आपका रेटिंग गिरा देंगे। आजकल रेटिंग, ऑनलाइन बिजनेस में रेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। रेटिंग आप लोग जानते ही होंगे कि गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे हो आप, तो रेटिंग आ जाती है कि 5 स्टार में से कितने स्टार मिले हैं। ऐसे अमेजोन पे भी होता है, आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट पे भी होता है। तो स्टार एक जो है ना, वो दुकान की आपकी एक तरीके से बोल सकते हो चमक है। जितने ज्यादा स्टार्स, उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके बिकते रहेंगे। इसलिए खराब क्वालिटी का बेचोगे तो ऑब्वियसली स्टार्स भी कम मिलेंगे और लोग वापस कम आएंगे। हाउ वी यूज रिसर्च टूल्स टू बिल्ड ऑडियंस। ऑडियंस तो बिल्ड करना आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपकी ऑडियंस क्या है। अगर आप कोलगेट बना रहे हो या आप कोई दवाई बेच रहे हो, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी दवाई बेच रहे हो। या आप कोई जैसे सोप बना रहे हो, कोई साबुन बना रहे हो, तो वो किसको टारगेट कर रही है, क्या वो यंग जनरेशन को टारगेट कर रही है, या वो ओल्ड पीपल को टारगेट कर रही है, या वो सबको टारगेट कर रही है। तो आपको एक उस तरीके से अपना प्रोडक्ट का पहचान निकालनी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट मेरा किसके लिए मैं बना रहा हूँ। आपको खुद क्लियर होना पड़ेगा, उसके बाद ऑडियंस आप ढूंढने जाओगे। भूमि का कस्टमर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारी कंपनियां अब इसको संभाल के रखती है।
तो लीक होने का बहुत कम चांसेस होते हैं, बट हाँ फिर भी लीक होते हैं बहुत सारे लोगों के डेटा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप, मेरा डेटा है मेरे पास ऑलरेडी कि मुझे किसको टारगेट करना है, तो वो आप सोचिए कितना इजी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी अब कंपनीज डेटा को बहुत संभाल के रखती हैं, तो चोरी होने का खतरा अब कम है काफी पहले से। पल्लवी, हमको जो अप्रोच है वो हमको खुद ही डिसाइड करनी पड़ती है हमारे प्रोडक्ट के लिए कि वो क्या सही है। हर प्रोडक्ट एक अलग कैटेगरी का होता है और उसके ऑडियंस अलग अलग तरीके के होते हैं। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप अपने प्रोडक्ट को किसके लिए बना रहे हैं, यंग जनरेशन या यूथ के लिए बना रहे हैं, टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं, या ओल्ड एज लोगों के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग ट्रस्ट बिल्डिंग की टेक्निक्स हो सकती हैं। अब जैसे जो नए लोग हैं उनको आजकल रेटिंग्स की बात करी थी, जैसे मैंने ऑनलाइन बिजनेस में रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग आप पे भरोसा करते हैं। ये ट्रस्ट बिल्डिंग का फर्स्ट स्टेप है कि आपके बिजनेस में रिव्यूज जो हैं लोगों के वो बहुत अच्छे होने चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट कैसे बनाते हैं, तो इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि हम बताएंगे आपको कि पोस्टर्स वगैरह जो भी नेसेसरी होते हैं पेजेस में बना डालने के लिए, वीडियोस हो गए या डिस्क्रिप्शन हो गए, तो हम वो आपको आगे क्लास में समझाएंगे। तो चलिए आज की ये वाली क्लास हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और कल आप लोगों का सेशन है उस HR, हमारे HR सब्जेक्ट का रहेगा, तो आप लोग से कल मिलते हैं। और फिर जब भी डिजिटल मार्केटिंग क्लास रहेगी तो हम आगे की जो जो भी डिस्कशन है, जैसे डेमो की आपने बात करी, तो बहुत सारे टूल्स पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे बना सकते हैं। टाइमिंग आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाएगी, व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।